बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, 11 मई लाहौर से। नाज़रीन, मैंने कोशिश की कि हर दौर में जिस दौर में नाइंसाफ़ी हो उसके ख़िलाफ़ एज ए रिपोर्टर एक सहाफ़ी आवाज़ उठाऊँ। हुकूमत किसकी भी हो, आमरों की हो या जमहूरियत, पिन पॉइंट की। आज मैं ख़ास कर एक शख्सियत के बारे में बात करना चाहता हूँ जो है रेंटे पॉलिटिशियन जवेद हाशमी, जिसे रेंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, जिसने हर दौर में अपने मफाद के लिए सियासी जमातों को बदला। जब तक उसका साथ दिया गया उन्होंने मोहतरम ने उनका साथ छोड़ दिया और नई पार्टी पकड़ ली, क्योंकि रेंटे पॉलिटिशियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्हें अमूमन लोग इस सूरत में याद करते हैं, पहले जमातों में जाते हैं, फिर दूसरों के साथ बारगेनिंग करके उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। मैंने इमरान खान साहब पर हमेशा तनकीद भी की जब उन्होंने गलत काम किया, जहां मैंने समझा कि उनकी गलती है। उनकी और उनकी हुकूमत की पिछले 7 साल इसके गवाह हैं। मैंने कभी भी किसी की भी करप्शन को डिफेंड नहीं किया, क्योंकि करप्शन करने वाला जहन्नमी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इंटरनेशनल खतरात पाकिस्तान की तरफ मंडला रहे थे। पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हाली की तरफ थी। इस मौके पर पाक फौज ने जो किरदार अदा किया, मैं उन्हें उसको ना सिर्फ तारीफ की बल्कि उनके जज्बे को सलाम किया। हजारों पाक फौज के जवान और अफसरों ने शहीद हो गए हैं, तो आज मैं इस घर में महफूज बैठा हूं, वरना मैं भी किसी बनिए का मुलाजम होता। मैंने फौज का कभी सियासत में इंटरफेरेंस की हिमायत नहीं की। मैंने शहोदा भी देखे हैं। मैंने उन अफसरों को भी जानता हूं जो वज़ीरिस्तान, वाना, सियाचिन और दीगर इलाकों में एक रोटी 4-4 अफसर और जवान खाते हैं। आज मुझे किसी ने पैगाम दिया कि जवेद हाशमी सहाफ़ियों पे भी नाराज हुआ और उन्होंने इमरान खान के शौकत खानम को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने शौकत खानम का पैसा घर पे लगाया। और मौजूदा ये जो रीजन में अमन है, मैं समझता हूँ मेरी इतलात के मुताबिक पाक फौज का खुसूसन कमर जवेद बाजवा साहब का नुमाया किरदार है। 24-24 घंटे उन्होंने काम किए। सऊदी अरब के साथ जो सख्त इख्तलाफात हो गए थे, बैकडोर डिप्लोमेसी करके दिन रात लगाकर इसको ब्रिज का रोल अदा किया। और इसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी नाकाबिले तारीफ किरदार अदा किया है। जितने भी मेरे पास वो अल्फाज नहीं है मैं उनके लिए बयान करूं। मैं आज भी कहता हूं मैं किसी भी डिक्टेटर की सियासत के किरदार में हक में नहीं हूं, लेकिन मुझे आज दुख हुआ जब मुझे किसी ने कहा कि जवेद हाशमी ने साफियत पर और इमरान खान के शौकत खानम पर और पाक फौज पर तनकीद की। यहां तक कहा कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। जवेद हाशमी साहब, अगर वो यहूदियों के एजेंट थे तो आप उसकी गोद में क्या लेने गए? उसके कलमे क्यों स्टेज पे पढ़ते रहे? अगर वो गलत था तो उस वक्त क्यों निशानदेही की? अब मैं आपको थोड़ा सा माजी दिखाता हूं। मैं लातेदाद शहोदा के घर में गया हूं। मैंने 22-23 साल का लेफ्टिनेंट होता है, 25-26 साल का कप्तान और मेजर होता है, उनके जनाजों में शिरकत की। उनके मासूम बच्चों के आंखों में बाप की मोहब्बत के लिए तरसती हुई आंखें देखी। उनके मजूरग माँ बाप उनके बाप के कंधों पे जवान बच्चों का जनाजे देखे। मैं आपको दावत देता हूं, आप अपने बच्चों को वज़ीरिस्तान, वाना, सियाचिन ग्लेशियर भेजें तो मैं 5 लाख रुपया तनख्वाह दूंगा। आपने तो अपनी बेटी को MNA बनवा लिया, जिसका सियासी कद काठ ही कोई नहीं था, सिर्फ वो आपकी बेटी थी। आपने, मैं तर्जमान फौज का हरगिज नहीं हूं, ISPR है मौजूद, वो उनको जितना मर्जी डिफेंड करे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी मेरा है, अपोजिशन लीडर भी मेरा है और आर्मी चीफ भी मेरा है और फौज भी मेरी है। और फौज कौम की होती है, एक जमात की नहीं होती। पॉलिटिशियन, आपकी अब सियासत का आगाज बताता हूं। आपने जमीयत से अपनी जिंदगी का आगाज किया और अपने आप को खरीदो फरोख्त के लिए नुमाया रखा।
आपने अच्छे काम भी किए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, लेकिन नाज़रीन, इस रेंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस और रेंटे पॉलिटिशियन जावेद हाशमी की खुद नुमाई की वजह से हमेशा इसने मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, उसको दगा दिया, तरीके इंसाफ में शामिल हुए, उसको दगा दिया, और अपने सिवाय हर एक को मुल्क का गद्दार समझते हैं, अपने सिवाय किसी को मुहिब वतन ही नहीं समझते। जब चाहते हैं सहाफत पर उंगलियां उठा देते हैं कि सहाफ़ी गुलाम है, डिक्टेटरों की गोद में। इन्होंने जब चाहा हमें निशाना बना दिया, आप बनाते रहें। मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ गुजारिशात करता हूँ, औकात लफ्ज़ माफ़ी चाहता हूँ, आप काबिल एहतराम है। मैंने तो हमेशा मुखालफिन के बारे में भी इज़्ज़त की बात की। जमीयत से आपका सफ़र शुरू हुआ, आप ज़ियाउल हक जिसे आज डिक्टेटर आप बुरा कहते हैं, 1978 में आप उसकी कबीना में नौजवान अमूर के मिनिस्टर बने और नौजवानी नस्ल को ही तबाह कर डाला। 1985 में गैर जमाती जिसमें पैसे और हराम के पैसे चले, जिसका सरबराह नवाज शरीफ था, उसमें आप गैर जमाती इलेक्शन में पैसे के बलबूते पर लोगों के MNA मुंतखब हुए। 1911 तक आप नून लीग में रहे। इस दौरान आप मुशर्रफ दौर में जेल भी गए। आपने किताब लिखी, एक ऐसा खत लिखा जिसका सर था ना पैर था। जहां फौज गलत होगी, आमर गलत कोई करेगा, मैं निशानदेही करता रहा हूं और करूंगा इंशाल्लाह नबी के सदके, आपके लिए नहीं। उसके बाद आपने देखा कि आने वाला वक्त, आपने फिर नवाज शरीफ को दगा दिया, नवाज शरीफ से फराड किया, नवाज शरीफ को भी छोड़ दिया क्योंकि आप उससे कह रहे थे मुझे वजीर आला पंजाब बनाएं। 1999 तक रहे, फिर आप तहरीके इंसाफ में शामिल हो गए। आपने इमरान खान के कलमे पढ़े कि इमरान खान जैसा लीडर इस दुनिया में नहीं है, कुल कायनात में ही नहीं है। उसके बाद आपने फिर 2014 में धरने में साथ दिया। इस मौके पर लंदन से रहने वाले एक लोग जो आजकल लंदन में हैं, उन्होंने आपके साथ सौदेबाजी की और ये सौदा मुल्तान और इस्लामाबाद की बाद मकामात पर हुआ। और उसके बाद आपने इमरान खान साहब के खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आपने हमेशा इस फौज की इस्टेब्लिशमेंट और फौज को पाकिस्तान का दुश्मन जाना। और बदनसीब आदमियों, और फौज पाकिस्तान की है, इनकी कुर्बानियों की वजह से मैं और आप जिंदा हैं, आपके भी अहला खाना महफूज हैं। आप तो डिक्टेटर की गोद में, ज़ियाउल हक की गोद में पड़े जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी। आप किस मुंह से इनको बुरा कहते हैं? आपने पैसे लेके फिर इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा यह फौज के साथ मिला, इस किस्म के संगीन इल्जाम लगाए। 19 अक्टूबर 2003 में आप गिरफ्तार भी हुए। फिर मई 2018 में आपने नून लीग में शमूलियत कर ली और 2013 में तो आप इमरान खान के साथ की टिकट पर MNA मुंतखब हुए थे। जब जब आप उतरे, आप कहते हैं हर काम फौजी तैयार करते हैं, रिजल्ट तैयार करते हैं, तो आपको सारी दफा फौज ने जिताया, इसका तो इतराफ करें। आपने कहा कमर जवेद बाजवा का यह काम नहीं है। और भाई मोहतरम, आपकी इंतहा हो गई है ना इंसाफी की। अगर यूके के जनरल स्टाफ, आर्मी स्टाफ, जनरल स्टाफ आते हैं, वो क्या लंदन हुकूमत से गद्दारी करते हैं? यूके के प्राइम मिनिस्टर से, अमेरिका के वजीर खारजा, वजीर दफा आके पाक फौज के सरबराह या नवाज शरीफ से मिलते हैं, क्या वो उनसे गद्दारी करते हैं? अब भाई इस रीजन में एक तीसरी आलमी जंग का खतरा है जिसमें हर मुल्क में फौज का किरदार बन गया है। क्या अफगानिस्तान में कल अगर आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब ना जाते तो अमन आपने कायम करना था, लाखों करोड़ों लाशें आपने उठानी थी। आपने तो किसी और जमात में जाना था, रेंटे पॉलिटिशियन है उसके कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी थी। आपने कहा कि कमर जवेद बाजवा साहब को सऊदी अरब नहीं जाया जाए। भाई वो हालात कशीदा हो चुके थे। अगर कमर जवेद बाजवा साहब वहां ना जाते तो पाकिस्तान जिन इकानमी ढाई में गिरा हुआ है, हमारे लिए बजट नहीं था। दुनिया का हर मुल्क, अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, भारत हो, उनके अदारों का एक रोल होता है और वो करते रहते हैं। मुझे ये बता दें, अमेरिका यूके के आर्मी स्टाफ के चीफ मिले तो क्या उन्होंने अपने प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से
नाइंसाफ़ी की। और खुदा का खौफ करो, फौज हमारी है। आप कहते हैं कि इमरान खान भीख मांगने गया, और यार अगर वो भीख मांगने भी गया तो आके अगर उसने अवाम पे लगाता और वो पैसा करप्शन की नजर होता है तो फिर भी वो हीरो है। आपके लीडर जो आजकल नवाज शरीफ है, वो जब भी उन्होंने कर्जा लिया अपने अरबों खरबों रुपए बनाए। और कमर जवेद बाजवा साहब का मैं हरगिज तर्जमान नहीं हूं, ISPR बहुत बड़ा है। इस खित्ते को जिस तरह उन्होंने खतरात से निकाला, भारत के साथ 5 दफा जंग होती रह गई। अभिनंदन को कमर जवेद बाजवा के दौर में 2 जहाज मार गिराए, जो भारत आपकी दुनिया का हीरो बन रहा है। उस पर इंटेलिजेंस ISI की रिपोर्ट ही थी। आपको ISI का पॉलिटिकल विंग नजर आता जो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको अपना माजी क्यों नहीं नजर आता? आप जिससे पैसे लेते हैं उसके कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस जमात में चले जाते हैं। हैरत है मुझे, 5 साल आपने अपनी खुद नुमाई में कर दिया, आपको अपने अलावा कोई मुहिब्बे वतन ही नहीं नजर आ रहा। मैं आपको करूँ, हो सकता है आप मेरे मुझसे ज्यादा मुहिब्बे वतन हो, लेकिन आपका माजी ऐसा है कि आप में हमेशा आप कहते हैं हर इलेक्शन धांधली से होता है। तो जितनी दफा आप जीते हैं, आपको किसने जिताया उसका नाम भी तो बताओ। 2018 में तो आपको आपकी अवाम ने, मुल्तान ने मुस्तरद किया। उसने कहा ये बंदे का करैक्टर ही कोई नहीं है। आप जो PTI में गए जब, तो आप पर इल्जाम लगाया गया कि आपने पैसे लेकर टिकटें दी हैं। मेरा मकसद हर दिल आपकी गुजारी करना नहीं है, लेकिन रेंटे पॉलिटिशियन साहब फौज को गाली देना बंद कर दे, अदलिया को गाली देना बंद कर दे, साफियों को गाली देना बंद कर दे। हर आदमी जमीर फरोश नहीं होता। आपने कमर जवेद बाजवा साहब के बारे में जो अल्फाज के, मुझे ये बता दें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से UK के वजीर दफा आर्मी चीफ मिले, उनकी फौज के सरबराह मिले, अमेरिका के मिले, फ्रांस के मिले, रशिया के आके मिले, तो क्या उन सब ने अपने वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंटों से गद्दारी की? आप बुग़्ज़ एस्टेब्लिशमेंट में हद क्रॉस कर गए हैं। खुदारा अपनी हद को वापस लाए। मैं आपको दावत देता हूँ, अपने बच्चे पोते वज़ीरिस्तान माना, जिस तरह हर सड़क पे बारूद बिछा था कमर जवेद बाजवा की हिदायत पर, एक फौजी जवान सिपाही से लेके जिसको सलाम, सिपाही को सबसे पहले सलाम फौज के मेजर कर्नल और ब्रिगेडियरों तक जाने दी। अपने बच्चों को भेजे, 5 लाख महीना तनख्वाह दूंगा अपने पास से, रिज़्क़ हलाल से, उसमें हराम होगा तो मेरी गर्दन काट देना। आपने जब चाहा आपका दिल किया, आपने अदालतों पे गलीज इल्ज़ामत लगा दिए, एस्टेब्लिशमेंट पर लगा दिए, सहाफ़त पर लगा दिए। साफ़ी अगर मैं करप्ट हूं तो मेरी इन्वेस्टिगेशन 5 बंदे आपकी मर्जी का करें। रेंटे पॉलिटिशियन जवेद हाशमी, रेंटे प्रेस का जवेद हाशमी, आपकी मर्जी के करें। अगर एक लुकमा हराम हो, किसी डिक्टेटर से फ़ायदा लिया हो, हर सज़ा का लिए मैं हाजिर हूं। आप अपनी खुद नुमाई छोड़ दें। आपके हल्के के लोगों ने आपको मुस्तरद किया। जब आप जीते थे तो आपको कौन जिताते थे? आपने आज मेरी फौज के सरबराह उसके सियासी रोल पे बात करते तो मैं कुछ जवाब ना देता, लेकिन कमर जवेद बाजवा ने इस मुल्क को बहुत ज़्यादा क्राइसिस से निकाला। फैज़ हमीद साहब पॉलिटिकल, जब भी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का रोल आता है हम तनकीद करते हैं, लेकिन इस दौर में आपको पता है इस वक्त हज़ारों लोग दहशतगर्द हमारी फ़ौज के पास हैं जो भारत से ट्रेनिंग लेके आए हैं। आपको मुझे पता है, ये जो कल परसों आपने बात की है, लंदन में आपके साथ किसकी बात हुई, किस पॉलिटिकल लीडर से, और उसने कितने पैसों की ऑफर की? मत छेड़ें फ़कीरों को, खुदा का वास्ता। हाँ, अब आप हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन फ़ौज और अदलिया को गाली देना बंद कर दें। जहाँ आप कोई सियासी रोल किसी का देखते हैं, निशानदेही करें। कमर जवेद बाजवा साहब अगर सऊदी अरब ना जाते तो आज हालात नॉर्मल ना होते। अफ़गानिस्तान ना जाते तो जंग छिड़ी होती और आप जैसे भगोड़े मुल्क से भाग जाते। मेरे माँ बाप की कब्रें इधर है, मैंने भी इधर मरना है, मैं कहीं नहीं जा सकता। लेकिन मुझे दुख है, रेंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस, रेंटे पॉलिटिशियन जवेद हाशमी साहब, आपको जब जब मौका मिला आपने दुश्मन भारत की फ़ौज को बुरा भला कहने की बजाय पाक फ़ौज को ही कहा। ना इसका कोई सियासी रोल चाहता था, लेकिन इस दौर में जिस तरह क्राइसिस में कमर जवेद बाजवा और आर्मी की क़ियादत ने अमेरिका, भारत, रशिया, ईरान, सऊदी युग में को पाकिस्तान को क्राइसिस में निकाल के अपना आईनी किरदार अदा किया पाकिस्तान के मफाद के लिए और पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत के बताकर, वो एक अपनी मिसाल है। दूसरी बात, आप जैसे रेंटे पॉलिटिशियन कहते हैं कश्मीर का कोई सौदा कर ही नहीं सकता,
वो मेरी शहर आ गया और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और मुझसे ज़्यादा मैं नहीं, अगर आज तक कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया और महफूज है तो पाक फौज है उसकी वजह से। हाँ, कश्मीर का ना सौदा हो सकता है, ना हुआ, ना कोई करने देगा। और पाक फौज और अदलिया और सहाफ़त पर गाली गलोच करना छोड़ दें। सियासी जमातें बदलते रहे, जहाँ से ज़्यादा बेहतर ऑफर आती है चले जाएं, लेकिन पैसे लेके दूसरों को बुरा भला कहना छोड़ दें। आप काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, लेकिन आपकी इस गुफ्तगू से जो इतना बाजवा और फैज़ के बारे में, फ़ौज के सरबराहों के बारे में जो कहा है वो गलत है, क्योंकि आजकल इनके किरदार मिसाली है। हमने भारत से मामलात करने हैं, लेकिन सबसे पहले कश्मीर इशू सॉल्व करना है और इंशाल्लाह आज़ाद होगा। नाज़रीन, मैंने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अमूमन किसी के बारे में बात नहीं करता, लेकिन जब जिस मुल्क की फ़ौज को कमज़ोर किया जाता वो मुल्क कमज़ोर हो जाता, तो मुझे मजबूरन अपनी मुल्क की फ़ौज, किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए नहीं और पाकिस्तान के लिए आप तक हक़ाइक़ पहुँचाने पड़े। ये रेंटे पॉलिटिशियन और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पैसे चाहें जहाँ से लेते हैं, जिसके खिलाफ मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, यहाँ हक़ाइक़ सामने लाएं तो हम आपके साथ होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।